तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली को एक खत्ता पाकिस्तान, इसका भी बना के डाल दीजिए उसमें। और क्या पाकिस्तान है? और बिहार पाकिस्तान है ये। और ये कौन सा गांव है? एक खत्ता ये भी पाकिस्तान है। ये भी एक पाकिस्तान है। ये छोटा पाकिस्तान है। छोटा पाकिस्तान क्यों? हिंदुस्तान क्यों नहीं है? नहीं है। ये है जो लड़का है नहीं, कोई पाकिस्तानी है। हाँ, इंडिया में रहते हो आप भी पाकिस्तानी हो? हाँ, हम भी पाकिस्तान है। अच्छा, क्या नाम है इनका? मुस्तकीम। घर कहाँ है आपका? बिहार, जिला मधुबनी, थाना खुटौना। और घर? बिहार एक खत्ता। इकट्ठा। अच्छा है। देख भाई, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान बोल रहा है, ये पाकिस्तान है। हाँ, ये पाकिस्तान है। डरने वाला क्या बात है भाई? आज निकाल मरेगा, जो फसाद होगा होगा। पक्का? इतना चांस लग रहा है कि फसाद होगा? हाँ, होगा। पक्का? पक्का होगा। जिसको लड़ने का आगे लड़ लेगा। किससे लड़ेगा? जो आगे जिसको जितना मार जिसको जन्माया होगा वो आगे किससे लड़ेगा इकट्ठा में? जो आएगा। किससे लड़ने आएगा? हिंदू मुस्लिम कौन? यानी जिनसे भी लड़ सकता है। जो यानी बोलता है ये खत्ता पाकिस्तान है और हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो उसको जो लगेगा दिल में, उसका लगेगा दिल में दुख होगा तो अपन आएगा लड़ने के लिए। आप साबित कर दोगे कि इकट्ठा पाकिस्तानी है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि इकट्ठा पाकिस्तान है। जो आएगा यहाँ पे मर के जाएगा। हाँ, मर के। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। It's time to awake. It's time to unite. It's time to unite and fight against radical Islamic terrorism, radical urban Naxals, and what these urban Naxals gangs are actually doing. You need to understand. These urban Naxals, they will talk about constitution, they will talk about democracy. But the reality fact is that they won't believe in these words. You might have gone through George Floyd case in USA. But right now in India, these urban Naxal jihadi gang, they wanted to do similar protest. About what? Why? Anti-CAA, these gang, they wanted to do the same in India. And what is actually happening in USA in the name of George Floyd case? George Floyd was a well-known criminal. He served in prison around 5 years. जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पे जो अमेरिका में हो रहा है तमाशा, उत्पात, वही तमाशा यहाँ पे अब एनटीसीए के नाम पे दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करने की प्लानिंग में है और द क्विंट इसमें पूरा तामझाम देख रहा है। एक सिमिलरिटी है। जॉर्ज फ्लॉयड ये भी एक क्रिमिनल था, यहां भी कुछ ऐसी सिमिलरिटी है। ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की चीजें अपनाते हैं। शफूरा, प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट हो गई है, जो जेल में है, तो ये क्विंट क्यों करना चाहता है पूरे देश में? मैंने आपको अपने पिछले 2-3 एपिसोड में बताया था कि सिर्फ क्विंट नहीं, और भी जो अर्बन नक्सल जिहादी गैंग के लोग हैं, ये करना चाहते हैं एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के नाम पे। अब एक बात समझिए, ये एंटी-सीएए क्यों है? क्योंकि बरसों का पुराना ख्वाब है पाला हुआ, वो है गजवाए हिंद। आप समझिएगा एक बात को, और इसीलिए मैं संगठन की जरूरत समझता हूं। इसलिए अब इस लड़ाई को सड़कों पे लड़ने की जरूरत है। आप समझिए कि इनको लगा कि जब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हिंदू अगर भारत में आधिकारिक रूप से यहां के नागरिक हो जाएंगे, आधिकारिक रूप से, तो क्या होगा? इन्होंने बड़ी मुश्किल से रोहिंग्या को यहां पुश किया है, बसाया है, ये बांग्लादेशी मुस्लिम को बसा रहे हैं, मगर वहां कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इनको दिक्कत क्या है? पाकिस्तान के वो दलित हिंदू शरणार्थी जो भारत में शरणार्थी बन के रह रहे थे, उनको नागरिकता देने से इनको तकलीफ है, और इनकी कोई तकलीफ नहीं है। ये मुंह पे कहेंगे कि ये एनआरसी के खिलाफ है, परंतु सच्चाई ये नहीं। इनकी सच्चाई जो है एक्सपोज करने की जरूरत है। ये शुरू से हिंदुओं के खिलाफ है और कोई बात नहीं है। ये गौतम नवलखा जब कहता है कि क्या बात करते हैं हम, डेमोक्रेसी के अंदर माओ जो है उनको बंदूक देने की बात करता है, कहता है कि हम चुनाव लड़े, हम बंदूक छोड़ दें, रिडिकुलस।
ऐसे शब्दों का गौतम नवलखा इस्तेमाल करता है, ये अर्बन नक्सल जिहादी गैंग। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रवीश कुमार 4 पन्ने का जब पोस्ट लिखता है, आप डॉट मिलाइए, क्रोनोलॉजी समझिए ना जी, क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। आपको फिर पीछे लेके जाता हूं, याद कीजिए जब एनटीसीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो अरुंधति रॉय ने क्या कहा था। अरुंधति रॉय ने कहा कि हम चुनाव हार चुके हैं, अब हम सड़कों पे लड़ेंगे। मगर 4.5 साल तक इस आदमी मतलब नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी किसी भी कीमत पे हम लड़ेंगे। इसी बात पे ये भी ट्वीट देख लीजिए जब लड़की कहती है कि हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। 2019 का चुनाव ये हार चुकी है, फिर भी इनको नया प्रधानमंत्री चाहिए। कैसे 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 नया प्रधानमंत्री लाएंगे? देश में उत्पात, देश में तबाही, देश में बर्बादी के सपने पाले हुए ये जिहादी गैंग, इनको जवाब देने के लिए संगठन की जरूरत है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। आप जब मजबूत होंगे, एक दूसरे से पूरे देश में कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, यूनाइट होंगे, तब आप लड़ पाएंगे इनसे। इनका गैंग बहुत खतरनाक है, तगड़ा है। सोचिए लाखों लोगों को ये द क्विंट सर्कुलेट कर रहा है, यानी अब लड़ाई का वक्त आ गया है। ये जो सड़कों पे उत्पात मचाएंगे, इसके खिलाफ हमें भी उतरना होगा सड़कों पे, जवाब हम देंगे। मैं सीधे सीधे इन तमाम जिहादी गैंगों को चेतावनी दे रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से। ये मत समझिएगा कि हम कमजोर हैं। हम जब शुरुआत करेंगे, आप इस बार रोड ब्लॉक करके देखो, हम बताएंगे कि कानूनन कैसे लड़ते, करके देखो इस बार एनटीसीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग की तरह। हम बताएंगे खाना पीना, मुख्य सड़क बंद करेंगे शहर का। इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं, इस देश में कोई कानून है कि नहीं, नियम है कि नहीं, कहीं भी सड़क को आप बैन कर देंगे, बंद कर देंगे। मजाक चल रहा है देश में। और ये कहते हैं हमेशा शाहीन बाग के बहाने जो दिल्ली में दंगे हुए। सोचिए ये ताहिर हुसैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अमानतुल्ला ट्वीट करता है कि वो एक मुस्लिम है, इसलिए ये विक्टिम कार्ड, वो एक मुस्लिम है इस वजह से उसको जेल में डाला गया है। आप अली का ट्वीट देखिए, शफूरा के लिए मुस्लिम है, कहे भाई हजारों क्रिमिनल औरत जो है प्रेग्नेंट जेल में रहती है। बाबा साहब के कानून का बदलाव हो गया है क्या कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है जेल में नहीं रह सकती, क्रिमिनल है, दंगा की दोषी है, रहेगी जेल में और जेल में ही रहेगी, जेल से बाहर निकलेगी, हमारा संगठन प्रोटेस्ट करेगा। ये जिहादी अर्बन नक्सल गैंग शुरू से ही, अगर आप यूएसए में देख रहे हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पे इतना कुछ हो रहा है, तो यहां भी वैसा ही हुआ है। आप नारा सोचिए ना, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। इनको समर्थन देने वाले लोग कौन है? बुरहान वानी आपको नाम याद रहता है। आपको यह पता है बुरहान वानी के पापा का इंटरव्यू लेने वाले तमाम लेफ्टिस्ट जिहादी न्यूज चैनल्स हैं। बुरहान वानी ने जिस भारत के जवान को हुतात्मा किया, उसके परिवार का इंटरव्यू उनमें से किसी चैनल पे नहीं है। सोचा आपने क्यों? बुरहान वानी, अच्छा इमोशनल फैक्ट डालेंगे, बुरहान वानी के पापा जो हैं वो गरीब हेडमास्टर थे। अरे कैसे हेडमास्टर थे जो अपने बेटे को आतंकवादी बनने से नहीं रोक पाए? काहे के हेडमास्टर थे, काहे के शिक्षक थे? एक और, जैसे आतंकवादी मारा जाएगा, मैथमेटिक्स का जो है शिक्षक था ये लौंडा, जैसे पीएचडी स्कॉलर है ना, वो आईएएस वाला बगदादी था ना, वो बड़ा इंजीनियर था ना ओसामा बिन लादेन। इनको अचानक याद आ जाता है कि एक आईटी प्रोफेशनल जो है अरेस्ट हो जाता है। अरे अलकायदा को फंडिंग कर रहा था एनडीटीवी, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी पत्रकारिता जो है वो बहुत गलत ट्रैक पे है अब, और इसको बर्दाश्त करने के हम हक में नहीं है। तो अब प्रोटेस्ट का जवाब जो मिलेगा, उनके ठीक अपोजिट खड़े होकर के हम डंके की चोट पे वो करेंगे। एक सड़क अगर बंद करोगे ना, हम शहर के उस मुख्य सड़क को फिर बंद करेंगे, क्योंकि कानून अलग अलग नहीं ना चलेगा। तुम सड़क बंद करोगे, हम मुख्य सड़क, कोई फूड चेन नहीं। अब तुम अगर देश में सिविल वार जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हो तो हिंदुओं तुम तैयार रहो, क्योंकि सामने वाला सिविल वार चाहता है और तुम्हारे पास क्या है। मुझे बहुत पुराना एक कमेंट याद आता है अपने YouTube चैनल पे, जब दिल्ली चुनाव बीजेपी इमीडिएट उस वक्त लड़ ही रही थी। एक बार केजरीवाल को चुनाव जीत लेने दो यमुना पार में, हम बताएंगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली दंगे के बाद वो मेरे YouTube से जो है कमेंट डिलीट हो गया, मगर अब मुझे याद आता है। और वो तैयार थे दंगे के लिए, और नाम लगाते हैं कपिल मिश्रा का। सड़क बस सड़क पे सड़क, सड़क पे सड़क, पूरे देश को तुम जाम कर दो। वो उस कानून के बहाने
जो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होता है। औकात है 2024 में चुनाव जीतो और कानून बदल दो, भगा देना इस देश से तमाम उन दलित हिंदुओं को जिनको हम शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। मगर नहीं, बाबा साहब का नाम लेना है। दे विल टॉक अबाउट बाबा साहब, दे विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे वोंट बिलीव इन दैट। दे बिलीव इन आर्म्ड एक्शन। शुरू से 1947 से कमाल इस देश में हिंदुओं के साथ 1947 से प्रताड़ना हो रही है और उन्हीं को ब्लेम करते हैं। अब इस जावेद अख्तर की बेटी को देखिए, हिंदू मूत्रा जो कहती है। अब मैं तुमको सुनाता हूं, ये आपकी संस्कृति पे ही अटैक करते हैं भाई। मतलब आप गाय को पूजना बंद कर दो। आप गाय को पूजते हो तो गाय और गोबर वाले हो, मूत्र और गोबर वाले हो। वास्तविकता सुनाओ एक ईसाई की, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेसी है, सुनो। Suffering from serious cancer, there was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job, because this ashram has given me a new life, new lease of life. ये अर्बन नक्सल जिहादी साले चाहते हैं कि तुम लोगों की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया जाए। तुम लोग हिंदू होने पे जो गर्व करने लगे हो ना, वो गर्व दंभ टूट जाए, वो गर्व खत्म हो जाए। और इसी वजह से ये तुम्हारे मूल पे प्रहार कर रहे हैं। ये तुम हो ब्राह्मणवादी धर्म बताएंगे, ये जानबूझ के चीजें क्रिएट की जा रही है। अच्छा, ब्राह्मणों को गाली देंगे मगर फादर या फिर मौलवी को गाली नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण का वही काम है जो मौलवी का या फादर का काम होता है, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब क्यों ये ऐसा करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इस देश में चोल, चालुक्य, मौर्य वंश, समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश, इन वंशों को जरा देखिए। 400 साल, 500 साल, 700 साल का इनका सत्ता रहा है। विजयनगर साम्राज्य 600 साल का सत्ता रहा है। पर आप इतिहास की किताबों में जाओगे तो कोई एक पन्ने में सिमट के रह गया है, कोई 2 पन्ने में। अब 200 साल, मात्र 200 साल का सत्ता रहा है मुगलों का, और ये 200 साल भी संपूर्ण भारत में नहीं रहा है। इनकी जरा पढ़िए, ये आधा मध्यकालीन भारत मुगल में खत्म होने लगता है। बाकी बचे हुए इस्लामिक स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, इन सब में चला जाएगा आपको। तुगलक वंश, लोदी वंश, इन्हीं में चीजों में चला जाएगा। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम ये जानो कि तुम पे मुसलमानों ने 1000 साल कितना राज किया है, तुम कितने निर्बल हो, तुम कितने दुर्बल हो। ये अगर मुगल नहीं, ट्रेंड सुना होगा आपने कि मुगल आए, उन्होंने जीडीपी दे। एक्चुअली मुगल के टाइम में जीडीपी कम हुई थी, जो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य या चोल, चालुक्य या विजयनगर साम्राज्य में थी। उसके कंपैरिजन में मुगलों का शासन बहुत ही खराब और घटिया था, लेकिन मुगल महान थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकेले औरंगजेब ने आपके सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए ना, मुगल महान थे। अच्छा, अंग्रेज के खिलाफ ये सामूहिक रूप से एक क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने मुगलों की सत्ता हड़पी थी, हिंदुओं की तो सत्ता हड़पी नहीं थी, इसलिए इनका अंग्रेजों से विशेष नफरत है। वरना अगर आप अंग्रेजों को देखें, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जरूर थोपी, मगर कुछ तो शिक्षा पद्धति लेके आए। मुगलों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, या कोई भी मुस्लिम आक्रांताओं का? उन्होंने सिर्फ आपकी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। ये जाहिल गवार लोग, बालू फांकने वाले, इनको पता भी था आर्किटेक्ट किसको कहते हैं, बनाना किसको कहते हैं। कुछ महल बनाना, मंदिर बनाना, महान आर्किटेक्ट इनमें से कोई नहीं है। ना 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 ना, ये रेगिस्तान के बालू फांकने वाले लोग, इनको कुछ बनाना नहीं आता था, जाहिलों की कौम थी ये। लेकिन महान हो गए। ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा कि यार जिन लोगों को हमने गुलाम बनाया वो इतने महान हैं, इनके पास चेचक से लेके हर वायरल डिजीज से लेकर के हर चीज का इलाज है। तो एक नया पुश करो नैरेटिव। ओके, ब्राह्मण मनुवाद
और इन सब में उलझा दो पूरे भारत को। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हु वेयर द शूद्रा किताब में बाबा साहब अंबेडकर ने कही है। ये बात समझ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना 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 ना। इसी तरह से ये तमाम जो अर्बन नक्सल गैंग है, इनके खिलाफ अब संगठन की आवश्यकता है। आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। बस मुश्किल से 24 घंटे का और इंतजार। वेबसाइट जैसे अपडेट होती है मेरी, मैं आप लोग के सामने कम्युनिटी टैब और लाइव आकर के भी बताऊंगा। अब संगठन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग 100 लोग हर शहर में भी होते हैं ना, इनका मुकाबला कर पाएंगे। ये लोग कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है। इनको जहां से फंडिंग मिलती है हम सब समझते हैं। हमारे पास कम पैसा होगा, फंडिंग नहीं होगी, हम फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि सवाल हिंदुस्तान का है। अब ये पूरे देश में आतंक मचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पे क्या हो रहा है, नाइक का शोरूम लूट लिया। ये प्रोटेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि यहां नहीं हुआ, यहां भी वही है। अलीगढ़ में नारे लग रहे थे जिन्ना वाली आजादी। जिन्ना वाली आजादी आपको पता है? जिन्ना वाली आजादी क्या थी? बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत के 2 टुकड़े। जिन्ना वाली आजादी एक। और ये हालत तब है जब ये माइनॉरिटी, 25 करोड़ लोग माइनॉरिटी होते हैं क्या? कमाल का चीज चल रहा है देश में। 25 करोड़ हो गए हो, माइनॉरिटी में रहोगे। सबसे पहले इनके पास से जो है ना माइनॉरिटी का स्टेटस छीनिए। 7 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और माइनॉरिटी का तबका इनके साथ लगा हुआ है। इस देश में मजाक चल रहा है कानून के नाम पे। इसके वजह से इन सब के खिलाफ संगठन की जरूरत है। ऐसा यलगार करेंगे ना, पूरा देश देखेगा। जय श्री राम।